विडंबना देखिए, जिसने संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जो समाज में हाशिए पर बैठे तबके की पहचान बना, उसी की पहचान खत्म हो गई। 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म बदला। तब बौद्ध धर्म एससी के लिए मान्य धर्म ही नहीं था, यानी उस समय बौद्ध धर्म अपनाने वालों का शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट चला गया, रिजर्वेशन जैसे फायदे खत्म। हाल ही में एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चिंतदा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पूरा मामला समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2021, महीना जनवरी, जगह आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। यहाँ एक एफआईआर दर्ज होती है। मामला मारपीट का था। पीड़ित एक पादरी, नाम चिंतदा आनंद। आरोप लगा स्थानीय लोगों पर। असल में चिंतदा आनंद का जन्म मदिगा समुदाय में हुआ था। मदिगा अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में आती है। कुछ साल पहले चिंतदा ने धर्म बदलकर क्रिश्चियनिटी अपना ली। चिंतदा हर रविवार एक प्रेयर ग्रुप चलाया करते थे। ऐसे ही एक रविवार कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका। चिंतदा ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई, जाति सूचक गालियां भी दी गई। चिंतदा पुलिस के पास पहुंचे। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। गवाह भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी उनके हक में थी। चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। मामला मारपीट से आगे बढ़कर एक कानूनी सवाल पर पहुंच गया। सवाल, क्या चिंतदा आनंद का एससी सर्टिफिकेट मान्य है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि उन्होंने धर्म बदल लिया था। कानून ये कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा उसे ही मिल सकता है जो या तो हिंदू हो या सिख हो या फिर बौद्ध। चिंतदा आनंद को मदिगा समुदाय की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया था, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। दोनों ही अदालतों के सामने सवाल यह था कि अगर कोई धर्म बदल ले तो क्या उसका एससी दर्जा भी खत्म हो जाता है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है तो संविधान के हिसाब से एससी दर्जा बनाए नहीं रख सकता। ऐसे में उसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का संरक्षण भी नहीं मिल सकता। और इस पूरी बहस के केंद्र में है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया एक आदेश, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। तो आज के शो में बात इसी मुद्दे पर जानेंगे कि एसएससी स्टेटस में कौन सी जातियां आती हैं और किसी जाति को एसएससी कैटेगरी में लाने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 और क्या ये धर्म के आधार पर भेदभाव है या नहीं। 24 मार्च 2026 को चिंतदा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कहा कि अगर कोई एससी समुदाय का व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसका एससी दर्जा खत्म हो जाता है। इसके साथ ही उसको एससी कैटेगरी में मिलने वाले रिजर्वेशन और दूसरे फायदे भी नहीं मिलेंगे। कोर्ट का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 पर बेस्ड था। आनंद ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। उस पूरे मामले को समझने के लिए हमको 2026 से करीब 75 साल पीछे जाना होगा, उस वक्त जब देश नया नया आजाद हुआ था, संविधान बना। एक बड़ा सवाल सामने था, सदियों से जाति के आधार पर भेदभाव झेल रहे समुदायों को न्याय और बराबरी कैसे दी जाए। इसके लिए संविधान में कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए। इनमें से एक है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341। ये राष्ट्रपति को अधिकार ये देता है कि वो तय करें कि किन जातियों, नस्लों या जनजातीय समुदायों को शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति माना जाएगा। इसी अधिकार का इस्तेमाल 1950 में हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 निकाला। यही वो आदेश है जो आज भी ये तय करता है कि किसको कानूनी तौर पर अनुसूचित जाति माना जाएगा, लेकिन इसी आदेश में एक शर्त भी रखी गई। पैराग्राफ 3 में कहा गया कि जो हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है उसको अनुसूचित जाति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय एससी की पहचान को अनटचेबिलिटी और उससे पैदा हुए सोशल डिस्क्रिमिनेशन से जोड़कर देखा गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में सिर्फ हिंदू धर्म था, फिर 1956 में सिखों को शामिल किया गया और 1990 में बौद्ध धर्म मानने वालों को भी इसमें जोड़ा गया। इन दोनों बदलावों के पीछे सरकारी कमेटी के सुझाव थे। 1955 में आया काका कालेलकर आयोग और 1983 में बनी हाई पावर्ड पैनल ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
इस पूरा बवाल जो है इसी पैराग्राफ 3 को लेकर पिछले 8 दशक से चल रहा है। एक तरफ सरकार और कोर्ट है जिनका ये कहना है कि एससी स्टेटस सिर्फ इन्हीं 3 धर्मों के लिए है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। 1978 में गृह मंत्रालय ने दलित, बौद्धों और ईसाइयों को एससी का दर्जा देने पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई से राय मांगी। आरजीआई ने कहा कि एससी का दर्जा उन समुदायों के लिए है जिन्हें छुआछूत की वजह से सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा है। आरजीआई के हिसाब से उस समय छुआछूत मुख्य रूप से हिंदू और सिख समुदायों में देखने को मिलती थी। आरजीआई ने यह भी कहा कि अगर नए समुदायों को एससी में शामिल किया गया तो देश में एससी की आबादी काफी बढ़ जाएगी, लेकिन 1990 में बौद्ध धर्म को एससी में शामिल करने का फैसला लिया गया। उस समय आरजीआई की मंजूरी जरूरी नहीं थी, यह शर्त बाद में 1999 के नियमों में जोड़ी गई। फिर 2001 में आरजीआई ने दलित, ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी का दर्जा देने के खिलाफ राय दी। उसने 1978 की अपनी राय का भी हवाला दिया। आरजीआई ने कहा कि बौद्धों की तरह इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित भी अलग अलग जाति समूहों से आते हैं, इसलिए उन्हें एक ही जातीय समूह नहीं माना जा सकता है। आरजीआई ने इसे संविधान के अनुच्छेद 341 की शर्त से भी जोड़ा। आरजीआई की एक और दलील थी, छुआछूत हिंदू धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं में रहा है, इसलिए अगर दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी में शामिल किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि भारत अपना जाति व्यवस्था वाला ढांचा मुस्लिम और ईसाई समुदायों पर भी लागू कर रहा है। आरजीआई ने यह भी कहा कि धर्म बदलने के बाद दलितों ने अपनी पुरानी जातिगत पहचान खो दी। नए धार्मिक समुदायों में छुआछूत उस तरह मौजूद नहीं है। यहीं से शुरू होता है विवाद। सवाल उठता है कि जब संविधान में आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव रोकता है, आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है, तो इस्लाम या ईसाई धर्म मानने वालों के साथ ये भेदभाव नहीं है। चिंतदा आनंद केस में भी यही सवाल था कि क्या ईसाई धर्म मानने वाला व्यक्ति एससी हो सकता है। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एससी की पहचान सिर्फ जाति से नहीं होती, इसके लिए धर्म भी मायने रखता है। कोर्ट ने एक और अहम शब्द पर ध्यान दिया, प्रोफेस, यानी किसी कागज में किसी धर्म का नाम लिखवा लेना काफी नहीं है। सिर्फ कागज में लिखवा लेना काफी नहीं है धर्म का नाम। सवाल यह है कि व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसका पालन करता है। कोर्ट के हिसाब से अगर कोई एससी समुदाय में जन्मा व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है तो उसी समय उसका एससी स्टेटस खत्म हो जाता है, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। इस जजमेंट का आधार 1950 का वही आदेश था जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसएससी दर्जा खत्म होने का मतलब इससे जुड़े सभी कानूनी अधिकार और सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं। इसमें रिजर्वेशन और एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी शामिल है। चिंतदा आनंद का मामला यहीं अटका था। कोर्ट के सामने एक बात तो साफ थी कि चिंतदा आनंद ईसाई धर्म का पालन करते हैं, इसलिए 1950 के ऑर्डर के तहत उनको एससी नहीं माना जा सकता है। अब अगर आपको लगता है कि ये बहस चिंतदा आनंद केस के बाद शुरू हुई है तो ऐसा भी नहीं है। ये विवाद कई सालों से अदालतों और सरकारों के सामने है। साल 2004 में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को भी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाए। मामला अभी भी अदालत में है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कई समुदाय मूल रूप से दलित थे और ऐतिहासिक रूप से एससी कैटेगरी में आते थे। बाद में उन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया। कई लोगों ने धर्म इसलिए बदला क्योंकि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और छुआछूत से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि धर्म बदलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जाति की पहचान और उससे जुड़ी असमानताएं नए धर्मों में किसी न किसी रूप में बनी रहीं और इस दावे के समर्थन में सरकार की बनाई कुछ समितियों और आयोगों की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। 2008 में आई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की रिपोर्ट ही देख लीजिए। लगभग 18 साल पहले आई रिपोर्ट में कहा गया कि देश भर में 32 लाख दलित, मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग हैं। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में बनी नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के आयोग ने एक दिलचस्प बात कही। आयोग ने यह माना कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपने धार्मिक सिद्धांतों में ना तो जाति व्यवस्था को मानते हैं और ना ही छुआछूत को, लेकिन भारत की सामाजिक हकीकत सिर्फ धार्मिक किताबों से तय नहीं हो जाती। आयोग ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों से आने वाले कई लोग जब ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाते हैं तब भी उनके जीवन से जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं होता है। समाज उनको अक्सर पुरानी जातिगत पहचान के आधार पर ही देखता रहता है। कई मामलों में उनको वही भेदभाव फिर से झेलना पड़ता है जिसका सामना धर्म परिवर्तन करने के पहले उनको करना पड़ता था। मतलब धर्म बदल जाने से व्यक्ति समाज से अलग नहीं हो जाता है, वो उसी सामाजिक ढांचे का एक हिस्सा बना रहता है जहां जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि किसी धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं बदल देता। कुल जमा बात यह है कि धर्म बदल लेने से धार्मिक पहचान बदल सकती है, लेकिन सामाजिक भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है।
वहीं केंद्र सरकार का रुख अलग रहा है। सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 का हवाला देती रही है। सरकार का कहना है कि ऐसी कैटेगरी छुआछूत और उससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए ये व्यवस्था केवल उन धर्मों पर लागू होती है जिनको कानून में मान्यता दी गई है। याचिकाकर्ता एक सवाल और उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर 1956 में सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को ऐसी सूची में शामिल किया जा सकता है और 1990 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अधिकार दिया जा सकता है, तो फिर ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को इससे बाहर क्यों रखा जाए? इस पूरे मामले पर केंद्र ने अक्टूबर 2022 में एक जांच आयोग बनाया। इसकी अध्यक्षता भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन कर रहे हैं। इस आयोग को जिम्मेदारी ये दी गई कि क्या इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए। आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं किया। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में एक ही सिद्धांत को अपनाया। चिंतदा आनंद मामले में कोर्ट ने 1964 के पंजाब राव वर्सेस डीपी मेश्राम फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया कि जब कोई अपना धर्म बदल लेता है तो उसकी एससी पहचान कानूनी रूप से खत्म हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब राव का मामला बौद्ध धर्म से जुड़ा था। उस समय बौद्ध धर्म एससी सूची में शामिल नहीं था। बाद में 1990 में कानून बदलकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी 1950 वाले आदेश में शामिल कर लिया गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम आज तक बाहर है। इसके पीछे सरकार का शुरुआती रुख क्या था? खुद जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में कई पत्र लिखे, एक बेंगलुरु के आर्चबिशप थॉमस पोथाकामुरी को, जिनमें उन्होंने साफ कहा कि जो हिंदू अनुसूचित जातियां ईसाई धर्म अपना लेती हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ईसाई धर्म में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके विरोध में बाद के सालों तक भी आवाज उठती रही। जैसे 2010 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये मांग की कि 1950 के आदेश में जो पैराग्राफ 3 है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। ये वही प्रोविजन है जिसमें धर्म के आधार पर एससी स्टेटस की बात कही गई। तमिलनाडु सरकार का मानना था कि अनुसूचित जातियां धर्म चाहे जो भी अपनाएं, सामाजिक आर्थिक भेदभाव झेलते ही हैं। ऐसा ही कुछ 2008 में आई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की रिपोर्ट भी कहती है। रिपोर्ट ने माना कि अगर दो लोग एक ही दलित जाति से आते हैं लेकिन एक हिंदू है और दूसरा ईसाई या मुस्लिम, तो नियम हिंदू को एससी का दर्जा देता है और दूसरे को नहीं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। भारत का संविधान सिर्फ कागजी बराबरी की बात नहीं करता। संविधान बनाने वालों को पता था कि समाज में कुछ तबके सदियों से भेदभाव झेल रहे हैं, इसलिए संविधान ने ऐसे लोगों के लिए खास अधिकार दिए। लेकिन इसे कुछ धर्मों तक सीमित रखना कितना सही है? अगर सिख और बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था के धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते तो उनके दलितों को एससी दर्जा क्यों मिला और फिर ईसाई और मुस्लिम दलितों को इससे बाहर क्यों रखा गया? आलोचकों का कहना है कि यहाँ एक ही नियम को दो अलग तरीके से लागू किया गया, इसलिए वो इसको धर्म के आधार पर भेदभाव मानते। इतना ही नहीं, 1984 के कैलाश सोनकर वर्सेस माया देवी मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य धर्म अपना लेता है लेकिन बाद में हिंदू धर्म में लौटता है तो ऐसी कैटेगरी में आने के लिए उसको अपने समुदाय के सदस्यों की सहमति लेना जरूरी है। ये सब तो एक पहलू है। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य बताते हैं कि 1950 में जब अनुसूचित जातियों को लेकर कानून बनाया गया तब एससी का दर्जा सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के आधार पर रखा गया, जिसका सामना सदियों से कुछ जातियों ने किया था। उस समय माना गया कि यह समस्या ज्यादातर हिंदू समाज की जातियों से जुड़ी है, इसलिए शुरुआत में एससी का दर्जा सिर्फ हिंदुओं को दिया गया। बाद के सालों में सिख और बौद्ध समुदायों को भी इसमें जोड़ा गया। वजह वही भेदभाव था, इनके पूर्वज भी वही सामाजिक भेदभाव झेलते रहे थे। तब यही तर्क दिया जाता था कि इस्लाम और ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते तो इन धर्मों में जाकर वो सामाजिक बाधाएं नहीं आई। इसके अलावा पॉलिटिकल और सोशल बहसों में ये चिंता भी सामने आती थी कि अगर कन्वर्जन के बाद भी एससी का दर्जा और उससे जुड़े फायदे पूरी तरह बने रहे तो इससे बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है। कानूनी तौर पर 1950 के आदेश का मुख्य आधार धर्मांतरण रोकना नहीं था, बल्कि छुआछूत और सामाजिक उत्पीड़न की पहचान करना था। आज विवाद का असली सवाल यही है कि एससी का दर्जा धर्म के आधार पर तय होना चाहिए या फिर इस आधार पर कि किसी समुदाय को वास्तव में सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी एक बेहद अहम पड़ाव पर आकर रुकती है, एक अहम सवाल पे आकर रुकती है कि संविधान ने शेड्यूल्ड कास्ट भेदभाव खत्म करने के लिए, बराबरी के अवसर दिलाने के लिए बनाया था, जो सदियों से लोगों की जिंदगी तय करता आया था। लेकिन आज वही एससी स्टेटस खुद एक नई बहस का आधार बन गया है। किसे इसका हक मिले और किसको नहीं। कागज पर धर्म बदलते ही कानूनी स्टेटस बदल सकता है, लेकिन क्या समाज भी इतनी जल्दी बदल जाता है? गाँव की गली हो या शहर का मोहल्ला, भेदभाव झेलने वाले इंसान के लिए उसकी तकलीफ क्या
क्या धर्म देखकर बदल जाती है? क्या धर्म बदलने से इंसान की सामाजिक पहचान भी बदल जाती है? क्या धर्म बदलने भर से सदियों पुराना भेदभाव खत्म हो जाता है? यही वो सवाल है जिसे चिंतदा आनंद केस ने एक बार फिर हमारे सामने ला खड़ा किया है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था। कमीशन अक्टूबर 2022 में बना, लेकिन अगस्त 2026 तक इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, यानी बहस अभी जारी है और शायद उस रिपोर्ट के बाद तस्वीर कुछ और साफ हो। लेकिन तब तक सवाल आपके सामने है, एससी का दर्जा धर्म के आधार पर तय होना चाहिए या उस सामाजिक भेदभाव के आधार पर जिसे कोई इंसान आज भी झेल रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। ये शो लिखा था हमारे साथी अभिलाष ने। देखते रहिए द लर्नर टॉक।